हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना एग्ज़िट री एंट्री यानी कि आप अपनी छुट्टी कैसे चेक कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी वीज़ा स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं ऑनलाइन मुकीम में। तो जो पहले तरीका था मुकीम में वीज़ा स्टेटस चेक करने का, वो अलग था। अब आपको मुकीम में अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप मुकीम में वीज़ा स्टेटस या फिर एग्ज़िट री एंट्री यानी कि छुट्टी आप चेक कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल के ऊपर क्लिक कर दें। यहाँ पर आपने गूगल को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपने सर्च में लिख देना है मुकीम। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं लिखा हुआ आपके सामने शो हो जाएगा मुकीम एग्जिट री एंट्री वीज़ा चेक। इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पर आपने थोड़ा सा नीचे आ जाना है। यहाँ पर लिखा हुआ है मुकीम पोर्टल, अरबी में लिखा हुआ है बवाबा मुकीम। तो इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ मुकीम पोर्टल के ऊपर। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा अरबी में, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले आपको इंग्लिश सेलेक्ट करना होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर कोने में आपको एक ऑप्शन मिलता है इंग्लिश का, तो यहाँ से आपने इंग्लिश सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद पूरा पेज आपके सामने इंग्लिश में शो हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, वीज़ा, वैलिडिटी, सब चीज़ें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आपने यहाँ पर वीज़ा वैलिडिटी के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ वीज़ा वैलिडिटी के ऊपर, यहाँ पे वीज़ा वैलिडिटी। उसके बाद मुकीम का जो ओरिजिनल डैशबोर्ड है, जो मेन डैशबोर्ड है, वो आपके सामने खुलकर शो हो जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर भी आपने सबसे पहले इंग्लिश सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैं यहाँ से इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पर थोड़ा सा इसको जूम कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरे नंबर पर बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन। तो आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ रजिस्ट्रेशन के ऊपर। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा रजिस्ट्रेशन का। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपको मिलता है नेशनल आईडी, ये सऊदियों के लिए होता है। उसके बाद दूसरा नंबर है इकामा। तो आपने यहाँ पर इकामा के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ इकामा के ऊपर। उसके बाद आपने यहाँ पर नीचे अपना इकामा नंबर इंटर कर देना है। तो मैं यहाँ पर नीचे अपना इकामा नंबर भी इंटर कर देता हूँ। इकामा नंबर इंटर करने के बाद सामने लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर आपने अपनी तारीख़ पैदाइश लिख देनी है जो भी आपके इकामा पर होगी। तो मैं यहाँ पर अपनी तारीख़ पैदाइश यानी डेट ऑफ बर्थ इंटर कर देता हूँ। आपने भी इसी तरीके से यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ इंटर कर देनी है। डेट ऑफ बर्थ इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिलता है आई एम नॉट अ रोबोट। यहाँ पर आपने टिक लगा देना है। तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ टिक का निशान। उसके बाद आपने नीचे कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ कन्फर्म के ऊपर। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले नंबर पर है रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर हम अपना काम मुकम्मल कर चुके हैं। दूसरे नंबर पर है यूज़र इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपका नाम अरबी अरबी में भी लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद आपका नाम इंग्लिश में भी लिखा हुआ आ जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है ईमेल का। उसके बाद दूसरे नंबर पर है मोबाइल नंबर। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन नेम। तो आपने यहाँ पर सबसे पहले अपना ईमेल एड्रेस दे देना है। उसके बाद आपने अपना फ़ोन नंबर दे देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर नीचे अपना नाम भी लिख देना है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले अपना ईमेल एड्रेस इंटर कर देता हूँ। ईमेल एड्रेस इंटर करने के बाद आपने यहाँ पर अपना एक मोबाइल नंबर इंटर कर देना है जो आपके नाम पर चालू हो। उसके बाद नीचे है ऑर्गेनाइज़र नेम, यहाँ पर आपने अपना नाम लिख देना है। तो मैं यहाँ पर अपना नाम लिख देता हूँ। उसके बाद नीचे है वेट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपने नो कर देना है। तो मैं यहाँ पर नो के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद नीचे आपके सामने एक डब्बा शो हो जाएगा, इसके ऊपर आपने चेक लगा देना है। तो मैं यहाँ पर भी
चेक लगा देता हूँ। इसी तरीके से आपने भी यहाँ पर चेक लगा देना है। उसके बाद नीचे है बिलिंग एड्रेस, तो यहाँ पर आपने अपना एड्रेस यानी पता लिख देना है। यहाँ पर आपने अपना एड्रेस अरबी में इंटर करना है, तो मैं यहाँ पर अपना एड्रेस इंटर कर देता हूँ। एड्रेस इंटर करने के बाद आपने नीचे चेक लगा देना है। उसके बाद आपने सबसे नीचे आ जाना, यहाँ पर कन्फर्म के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने जो भी मोबाइल नंबर इंटर किया होगा उस नंबर पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, कोड आपने यहाँ पर इंटर कर देना है। तो कोड मेरे पास आ चुका है दूसरे मोबाइल पर, तो मैं यहाँ पर कोड इंटर कर देता हूँ। आपने भी इसी तरीके से कोड यहाँ पर इंटर कर देना है। कोड इंटर करने के बाद आपने वेरीफाई या फिर कन्फर्म लिखा होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्टिवेशन लिंक सेंट टू योर ईमेल। आपके ईमेल पर एक लिंक आया होगा, आपने यहाँ पर अपना ईमेल ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पर अपना ईमेल ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम अपना जीमेल यानी ईमेल ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे जीमेल पर एक मेल आई हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है एक्टिवेट अकाउंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं हरे कलर में लिखा हुआ है तफसील अल हिसाब, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ एक्टिवेट अकाउंट के ऊपर। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा एक्टिवेट यूज़र का। यहाँ पर लिखा हुआ है यूज़र नेम, यहाँ पर आपने अपना एक यूज़र नेम बना लेना है। उसके बाद नीचे है पासवर्ड, यहाँ पर आपने एक पासवर्ड बना लेना है। उसके बाद पर पासवर्ड कन्फर्मेशन, तो वही पासवर्ड आपने यहाँ पर भी इंटर कर देना है। यहाँ पर तीनों चीज़ें मैंने यहाँ पर बना ली हैं। उसके बाद आपने नीचे एक्टिवेट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आपके जीमेल पर एक कोड आएगा, कोड आपने यहाँ पर इंटर कर देना है। तो यहाँ पर आपने ऊपर 3 डॉट के ऊपर क्लिक कर देना है, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपने ओपन इन क्रोम ब्राउज़र के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आप डायरेक्ट क्रोम ब्राउज़र में चले जाएंगे। तो आपने यहाँ से दोबारा जीमेल को ओपन कर लेना है, तो मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद हमारे पास दोबारा एक मेल आई होगी, तो मैं यहाँ से इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। यहाँ पर आप थोड़ी देर इंतज़ार कर लेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे पास मेल आई हुई है। तो यहाँ से आपने कोड उठाना है, जो भी आपको यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये कोड उठा के आपने वहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पर कोड यहाँ पर मैं इंटर कर देता हूँ। कोड इंटर करने के बाद आपने नीचे वेरीफ़ाई के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ वेरीफ़ाई के ऊपर। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यूर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड। तो अब यहाँ पर हमारा मुकीम का जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। उसके बाद आपने नीचे लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ लॉगिन के ऊपर। जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो मुकीम का जो मेन डैशबोर्ड है वो आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पर आपसे मांगेगा यूज़र नेम और पासवर्ड। आपने जो भी अपना यूज़र नेम और पासवर्ड बनाया होगा आपने यहाँ पर इंटर कर देना है। तो मैं यहाँ पर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर कर देता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पर आई एम नॉट अ रोबोट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपने नीचे लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ लॉगिन के ऊपर। उसके बाद आपने अकाउंट बनाते वक्त जो भी जीमेल ऐड की होगी उस जीमेल पर एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा, कोड आपने यहाँ पर इंटर कर देना है। तो मैं यहाँ पर दोबारा जीमेल को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आपने रिफ़्रेश कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास वेरिफिकेशन कोड आ चुका है। यहाँ से कोड उठा के मुझे वहाँ पर पेस्ट करना है। तो मैं यहाँ पर यही वाला कोड वहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर कोड इंटर कर देंगे। कोड इंटर करने के बाद आपने नीचे वेरीफ़ाई के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ वेरीफ़ाई के ऊपर। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा अरबी में। तो आपने यहाँ पर सबसे पहले इंग्लिश सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैं यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं कोने में लिखा हुआ है इंग्लिश, तो इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा डैशबोर्ड आपके सामने इंग्लिश में शो हो जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर लिखा हुआ है एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा यानी कि छुट्टी।
जिसे हम खरूज ओहदा भी कहते हैं। तो आप यहाँ से आसानी से आप चेक कर सकते हैं। तो आप नीचे यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ इकामा नंबर। तो आपने जिसका भी एग्ज़िट री-एंट्री वीज़ा चेक करना है, यानी जिसकी आपने छुट्टी चेक करनी है, उसका इकामा नंबर आपने यहाँ पर डाल देना है। तो मैं यहाँ पर इकामा नंबर डाल देता हूँ जिसकी भी मैंने छुट्टी चेक करनी है। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलता है वीज़ा नंबर का। यहाँ पर आपको एक एरो का भी ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलता है, पासपोर्ट नंबर, नेम, डेट ऑफ़ बर्थ। जो भी चीज़ आपको इसकी याद है या फिर आपके पास जो भी चीज़ इसकी अवेलेबल है, उसी को आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो मेरे पास इसका वीज़ा नंबर है, तो मैं यहाँ से वीज़ा नंबर ही सेलेक्ट करूँगा। तो वीज़ा नंबर सेलेक्ट करने के बाद नीचे लिखा हुआ है वीज़ा नंबर, तो आपने यहाँ पर वीज़ा नंबर इंटर कर देना है। तो मैं यहाँ पर वीज़ा नंबर इंटर कर देता हूँ एग्ज़िट री-एंट्री का। उसके बाद आपने नीचे चेक के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ चेक के ऑप्शन के ऊपर। उसके बाद आपने थोड़ा-सा नीचे आ जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको उसका नाम मिल जाएगा जिसकी आपने छुट्टी चेक करनी है। उसके बाद उसका वीज़ा नंबर, उसके बाद उसकी पूरी डिटेल आपके सामने शो हो जाएगी, इकामा नंबर, पासपोर्ट नंबर, वीज़ा स्टेटस एक्टिव है, उसके बाद वीज़ा टाइप सिंगल है, उसके बाद वीज़ा ड्यूरेशन यानी कितने महीने का वीज़ा यानी कितने दिन का वीज़ा लगा था, 120 दिन। यहाँ पर आपको पूरी तफ़सील आपके सामने शो हो जाएगी। यहाँ पर आपको ये भी मिल जाएगा कि कौन-सी तारीख़ को इसकी एग्ज़िट री-एंट्री यानी छुट्टी ख़त्म हो रही है। यहाँ पर पूरी तफ़सील आपको मिल जाएगी। तो इसकी न्यू अपडेट में, मुकीम की न्यू अपडेट में आप इस तरीके से एग्ज़िट री-एंट्री यानी छुट्टी आप चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।